कपिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी स्मार्टफोन टेक्नोलॉजीज़ जो अगर कंपनीज यूज़ करें तो इट विल बी अ बेटर यूज़र एक्सपीरियंस फॉर अस पर्सनली। और स्मार्टफोन आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा एंड यू विल फील इट टू बी बेटर। जो आपको नॉर्मल स्मार्टफोन्स है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो हम लोग को कुछ ऐसे नीड्स है जो हमको ऐसे स्मार्टफोन में चाहिए और वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं कि सो दैट दे इम्प्रूव। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द कैमरा, तो कुछ कंपनीज़ को अगर अपना फ़ोन टोटली बेजललेस चाहिए और तो वो यूजुअली क्या करते हैं, या तो वो पंच होल कैमरा दे देते हैं जो आपके फ़ोन के बीच में एक काइंड ऑफ एक ब्लैक स्पॉट टाइप का रहता है एंड इट डजंट लुक टू गुड। या फिर वो आपको पॉपअप दे देते हैं जो आपके फ़ोन के ऊपर से एक छोटा सा कैमरा निकलेगा या डुअल कैमरा इस टाइप का कुछ निकलेगा। या फिर वो आपको फ्लिप कैमरा दे देते हैं जो हमको एसस ने अभी देखने को मिला था सैमसंग के कुछ फ़ोन्स में। पर हमको चाहिए कि हमको ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए नहीं, क्योंकि इस टाइप के मैकेनिज़म्स के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इट्स लाइक अ मूविंग मैकेनिज़्म इनसाइड योर फ़ोन। या फिर मतलब ये यूजुअली टूटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इनका वर्किंग बहुत जल्दी कुछ फ़ोन्स में ख़राब हो जाता है और बहुत सारे कंप्लेंट्स हमको देखने को मिले हैं, समथिंग विद द पॉपअप एंड फ्लिप कैमरा। और कुछ लोगों को पंच होल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो बीच में फ़ोन की एक ब्लैक स्पॉट रहता है। तो हमको ओप्पो ने अभी एक टेस्ट किया था कैमरा के ऊपर, इन डिस्प्ले इनविजिबल कैमरा, विच इज़ नॉट अ गिमिक, इट एक्चुअली वर्क्स एंड इट्स प्रूवन। पर अभी तक उसका ना प्रोटोटाइप निकला या ना फिर उसका कोई अभी मार्केट में हमको ऐसा फ़ोन पता है विच एक्चुअली एग्जिस्ट विद द इन डिस्प्ले इनविजिबल कैमरा। तो मेरे हिसाब से अगर कंपनीज इस टाइप के कैमरा पे ज़्यादा फोकस करे कि वो आपके डिस्प्ले के अंदर रहेगा, आपको दिखेगा भी नहीं और वो बस है, वो एग्जिस्ट करता है, कैमरा भी काम करेगा डिस्प्ले के नीचे। आई थिंक कैमरा उसका कुछ है कि डिस्प्ले के नीचे कैमरा है और आपको जब भी आप कैमरा खोलेंगे तो फिर वो कैमरा आपको दिखेगा। तो वैसा कुछ है एंड इट एक्चुअली वर्क्स। तो अगर कंपनीज इस टाइप की चीज़ पे काम करेंगी तो इट विल बी वे बेटर देन पॉपअप, फ्लिप कैमरा और समथिंग लाइक पंच होल या फिर कुछ नॉच टाइप का। तो फिर वो एक कैमरा मैकेनिज्म के बारे में हो गया। ऑल्सो द बैक कैमरा, तो अभी हमको कुछ फ़ोन्स में जैसे गैलेक्सी नोट 20 में स्पेशली हमको देखने का, नोट 20 सीरीज़ में, कि कैमरा का सेगमेंट बहुत बड़ा है एंड वो बहुत बाहर है, तो वो होल्ड करने में हमको बहुत दिक्कत होता है। तो वन प्लस ने ऑलरेडी एक कैसा कैमरा निकाला जो इनविजिबल है आपके बैक कैमरा में, उसके एक फ़ोन के एक एडिशन में, एक स्पेशल एडिशन में, मैक्लारेन एडिशन में। तो उन्होंने ये दिखाया कि एक इनविजिबल कैमरा पॉसिबल है बैक कैमरा में, और उन्होंने एक्चुअली वो कैमरा लॉन्च किया जो आपको ऊपर से एक एडिशनल यूनिट आपको बाहर टाइप का निकलता हुआ नहीं दिखेगा। इवन अगर उसको इनविजिबल नहीं बनाएंगे तो अगर वो फ़ोन के अंदर रहेगा और थोड़ा बाहर नहीं निकलना रहेगा तो इट विल बी मोर हैंडी फॉर अ पर्सन। और ऑब्वियसली आपको अगर आप पकड़ रहे हैं तो इट विल नॉट बी अ गुड थिंग अगर आपका ऐसा पकड़ रहे हैं आपका फ़ोन और वो कैमरा थोड़ा बहुत बाहर निकला या बहुत बड़ा यूनिट है। तो अगर उसको इनविजिबल बनाया और इट्स नॉट दैट अ प्रॉब्लम फॉर अ पर्सन, देन इट विल बी अ गुड थिंग इफ़ दे वर्क ऑन इट। तो टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग विच इज़ स्टाइलस, तो हाँ, बहुत सारे लोग स्टाइलस के फैंस हैं, उनको उसका फंक्शनैलिटी से बहुत ज़्यादा हेल्प होता है और हर फ़ोन में स्टाइलस सपोर्ट नहीं होता है। तो माय आइडिया इज़, अगर हर एक फ़ोन में आप एक स्टाइलस सपोर्ट देते हैं और कि अगर आप चाहें तो उसको एडिशनली या तो बाहर से ख़रीद लें या फिर हम उसमें एक स्लॉट दे देते हैं, पर आपके पास वो ऑप्शन है कि दैट यू हैव अ स्टाइलस इन योर फ़ोन। आप उसको एक्सटर्नली ख़रीद सकते हैं या फिर आप उसको इनबॉक्स दें, पर सपोर्ट का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टाइलस फैंस हैं जो मतलब क्विक नोट मेकिंग, स्पेशली अभी के टाइम पे हमारे पास हर समय अपना आईपैड या फिर टैब इस टाइप का चीज़ रहते नहीं है टू नोट डाउन स्टफ। आपको सबसे ज़्यादा हैंडी चीज़ है आपका फ़ोन जो हमेशा आपके साथ रहता है। तो अगर आपको कुछ क्विकली कुछ नोट करना है या फिर आपको स्टाइलस यूज़ करना इन जनरल अच्छा लगता है, तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग अगर हर एक कंपनी हर एक फ़ोन में बस स्टाइलस सपोर्ट दे। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू बाय इट, उसको आप एक्सटर्नली भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नोट इज़ लाइक अ वेरी एक्सपेंसिव फ़ोन और हर एक आदमी उसको अफोर्ड कर नहीं सकता।
सो इफ़ दे प्रोवाइड अ स्टाइलस सपोर्ट विच ईच एंड एवरी फ़ोन, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज मैनी ऑफ देम आर लाइक बिग फैंस ऑफ स्टाइलस बट दे कैन नॉट अफोर्ड इट. तो दैट इज़ अनदर थिंग. आप उसमें स्लॉट दो नहीं दो डजेंट मैटर, बस यू गिव द सपोर्ट थिंग. You can buy it separately and you give that option. That is another thing which smartphone companies can do, which can make stuff really better. तो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स, तो अनलॉक सिस्टम में हमको फिंगरप्रिंट स्कैनर्स देखने को मिलते हैं इन डिस्प्ले, जो हमको एक छोटा सा पोर्शन रहता है जहाँ पे आप टच करेंगे तो फ़ोन खुलेगा. तो अगर आप हाफ स्क्रीन को या फिर एक बहुत बड़े थोड़ा समथिंग लाइक 1/3 ऑफ योर स्क्रीन को आप पूरे जगह को आप फिंगरप्रिंट स्कैनर बना दें, इट विल बी वे बेटर. क्योंकि हमको यूजुअली याद नहीं रहता कि फिंगरप्रिंट का पोजीशन का है एंड यू एक्सीडेंटली टच अदर पोजीशंस. तो अगर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स देने हैं, यू गिव अस अ बिगर पोर्शन विच लाइक कहीं पे भी टैप करें तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा. इट विल बी वेरी कन्वीनियंट एंड आई थिंक इट इज़ वे बेटर देन हैविंग अ फिंगरप्रिंट एट वन सिंगल पोजिशन. क्योंकि आपको इन डिस्प्ले है तो आपको एग्जैक्टली उसका पोजिशन पता नहीं है, आप एक्सीडेंटली कहीं पे भी टच कर दें. अगर आपका बटन है या फिर आपका बैक में है तो आपको एग्जैक्टली पता है, क्योंकि उसके आसपास एक स्ट्रक्चर टाइप का रहता है, तो आपको पता है कि वहाँ पर क्या है. पर अगर डिस्प्ले में है तो यू कांट एक्चुअली गेस, आपको उसको बहुत डिफ़िकल्टी होता है टू लोकेट द फिंगरप्रिंट स्कैनर. मी पर्सनली आई हैव यूज्ड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स एंड इट्स अ बिग मेस. मुझे पर्सनली लगता था कि अरे हाफ स्क्रीन दे दो कि कहीं पे भी टैप कर दें, एंड आई थिंक वन ऑफ द कंपनी हैज़ डन इट. उन्होंने निकाला था कि हाफ स्क्रीन पे कहीं पे भी फिंगरप्रिंट, नॉट श्योर एक्चुअली, पर आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर अ यूज़र. वो बहुत कन्वीनियंट बना देगा अनलॉकिंग द फ़ोन, फॉर अनलॉकिंग द फ़ोन. सो टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग विच इज़ मेकिंग द फ़ोन मोर कॉम्पैक्ट. क्योंकि जितना ज़्यादा हमको हैंडी होगा, जितना छोटा फ़ोन का इफ़ यू आर कैरिंग इट इन योर पॉकेट, और आप 7 इंच का फ़ोन या 6.5 इंच या 7.5 इंच का फ़ोन, आपको बहुत डिफ़िकल्टी होता है उसको पॉकेट में रखने में, और आप उसको हर जगह ले भी नहीं जा सकते. तो हमारा आइडिया ये है ना कि फ़ोन ऐसा चीज़ है जो आप हमेशा अपने साथ कैरी कर सकते हो, तो आपको अलग से चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है. कुछ लोगों के पॉकेट में फिट ही नहीं होता फ़ोन, इतना बड़ा 7 इंच का फ़ोन है. तो what the thing is, you should make it more compact. For making it more compact, we have many different things. Something like foldables, जो हमको मिल चुका है सैमसंग की तरफ से. हमको 2 फ़ोन्स मिले हैं फोल्डेबल्स. सबसे पहला है गैलेक्सी फोल्ड, देन देयर इज़ गैलेक्सी Z Flip. तो Z Flip में आपको क्या है कि वो वर्टिकली फोल्ड हो जाता है, एक छोटा सा बहुत छोटा सा. और ऑल्सो आई थिंक द मोटो रेजर फ़ोन, उसमें भी बहुत छोटा सा एक इतना छोटा सा फ़ोन रहता है विद इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग एंड इट्स वेरी हैंडी. ऑल्सो द गैलेक्सी फोल्ड, इट्स लाइक अ 2 थिन सैमसंग फोन्स विच आर लाइक दिस. तो आप उसको एक टैबलेट टाइप में यूज़ कर सकते हैं. अगर इफ़ यू वांट अ वेरी बिग स्क्रीन देन इट मे बी यूजफुल. और अगर आपको बिकॉज वी कांट, इट्स एवर ग्रोइंग, आपको पता भी नहीं कितना बड़ा फ़ोन आपको मिल रहा है, एंड 7 इंच इट्स अ लॉट. You cannot carry in your pocket all the time, it's very big. तो अगर वो foldables, और एक और चीज़ है रोलेबल्स, तो हमको एक रोलेबल फ़ोन है. अब वो बस प्रोटोटाइप है, वो दैट इज़ नॉट फॉर सेल एक्चुअली, बट इट डज एग्जिस्ट, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उस पर वीडियोज़ भी बनाए हैं. तो अगर आपके पास इतना छोटा सा एक यूनिट है एंड इट जस्ट ओपन्स अप, आप उसको ऐसे खोल रहे हैं और वो इतना बड़ा फ़ोन बन जा रहा है, दैट इज़ अनदर थिंग विच कैन मेक इट मोर कॉम्पैक्ट. आपको अगर रोलेबल फ़ोन है, इट्स जस्ट लाइक वेरी गुड थिंग. आपको जितना बड़ा फ़ोन चाहिए उतना बड़ा कर लो उसको, कितना बड़ा चाहिए, इट इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू यू. सो अनदर थिंग लाइक 3 चीज़ें कर सकते हैं उसको ज़्यादा हैंडी बनाने के लिए. या तो वर्टिकल फ्लिप, इतना छोटा फ़ोन रहेगा, जितना बड़ा भी आपको 7 इंच का रखना है, या फिर अगर आपको टैबलेट टाइप का फ़ोन रखना है तो या ऐसा वाला, पर मेकिंग इट मोर चीपर. क्योंकि गैलेक्सी फोल्ड और इस टाइप का चीज़ बहुत महंगे थे, तो हम कंपनीज़ को ऐसा भी फोकस करना चाहिए कि ऐसे फ़ोन्स आए पर सस्ते आए. क्योंकि हर एक इंसान के लिए नहीं है कि 1,00,000-1.5 लाख खर्च करके एक फ़ोन खरीद रहे हैं, नहीं, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हर आदमी के लिए नहीं है अफोर्ड कर पाना. द सेम इम्प्लाइज टू गैलेक्सी नोट, जो मैं बता चुका हूँ पहले कि वो हर इंसान खरीद नहीं सकता. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉमन मैन खरीद नहीं सकता ऑब्वियसली. सो यू हैव टू मेक इट चीपर एंड मोर कॉम्पैक्ट.
दैट इज़ अनदर थिंग। अगर आपको फ़ोन्स चाहिए तो आपको यू नो दे मेक इट चीपर एंड मोर कॉम्पैक्ट, इट मेक्स लाइफ वे ईजियर। और अनदर थिंग इज़ आपको हेडफोन जैक्स। तो हेडफोन जैक्स आपको ऐसा नहीं कि वायरलेस, ठीक है आपको वायरलेस रखना है एंड यू वांट टू मेक द पीपल यूज़ वायरलेस फीचर, पर बहुत सारे लोगों को ब्लूटूथ पसंद नहीं है एंड दे स्टिल प्रेफर बिकॉज द लेटेंसी प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें लेटेंसी का थोड़ा सा आपको थोड़ी देर, बहुत कम मिली सेकेंड्स के डिफरेंस में आपको वो वॉइस सुनाई देगी। पर नॉट ओनली दैट थिंग, बहुत सारे लोग जनरली वायर्ड ईयरफोन्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे मैं पर्सनली मैं वायरलेस से ज़्यादा वायर्ड ईयरफोन्स प्रेफर करता हूँ। और कुछ फ़ोन्स ऐसे होते हैं जिसमें उन लोगों ने वो ही नहीं दिया कि हेडफोन जैक। और जैसे सैमसंग का ही देख लीजिए, अब मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियसली बट इट एक्चुअली इज़। कुछ साल पहले सैमसंग ने इग्निशियस करके वीडियो सीरीज़ निकाला था जिसमें वो ये एप्पल का मजाक उड़ा रहे थे कि उनके पास हेडफोन जैक नहीं है, और अब उनके बहुत सारे फ़ोन्स में खुद ही हेडफोन जैक नहीं है। सो इट डजंट मेक सेंस राइट आपको। और इट्स व्हाट इज़ द बिग डील, आप उतना पतला भी सोचो, 3.5 mm का एक हेडफोन जैक है, अगर हर कोई रख भी ले तो क्या प्रॉब्लम है। सो these are the things that can make a smartphone better and it will be better for a person to use it. So I think that is it guys. ये चीज़ें जो मैंने आज बोली, अगर आपको पर्सनली लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं तो प्लीज़ लीव अ लाइक और कमेंट करके बताओ कि ऐसा कौन सा और फीचर है, मतलब या फिर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी जो मैंने मिस आउट कर दिया विच कैन बी अ गुड थिंग। So that is it for today guys. Please like, share and subscribe. Thanks for watching. अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।